अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच जुबानी जंग तेज। सीएम योगी ने कहा था कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती। अखिलेश यादव ने क्यों किया संतों का अपमान? मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। आप डिक्शनरी उठा के देख लो भाई डिक्शनरी तो आपको भी उठा के देखनी पड़ेगी। औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं। इनके बारे में मुझे एक शायर की बात याद आती है कि नजर नहीं है लेकिन नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में ये सुधारों की बात करते हैं। इन्होंने लूटा है। आप यूपी के अंदर ये तो दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। इन लोगों को जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज है। अब ऐसे में अखिलेश यादव ने अब एक और पोस्ट कर दिया है जिस पोस्ट को संतों के अपमान के तौर पर देखा जा रहा है। और इसके बाद इस मामले पर भी बीजेपी नेताओं ने जो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ को बैकअप किया है और साथ ही साथ अखिलेश यादव की जमकर क्लास लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश ने अभी लिखा है कि भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। और इसी अखिलेश यादव ने जो है कहा है कि असली संत और महंत की पहचान भाषा से किए जाने की बात करते हुए लिखा कि दुनिया में साधु के वेश में कई सारे धूर्त घूमते रहते हैं। इससे पहले सपा अध्यक्ष ने कहा था कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता है, इसीलिए मठाधीश जो मुख्यमंत्री है और मठाधीश और माफिया के बीच में अंतर नहीं है। अखिलेश ने यह भी कहा था कि मेरी तस्वीर देख लो और उनकी तस्वीर देख लो, फिर माफिया कौन लगेगा पता चल जाएगा। गौरतलब है कि अखिलेश की तरफ से दिए गए बयान को लेकर अब हंगामा मच गया है क्योंकि उन्होंने कहा था कि मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं होता है। अब संतों को लेकर उन्होंने जो है तर्कबाजी कर दी है, संतों को लेकर उन्होंने बयानबाजी कर दी है, जिसके बाद अब साफ तौर पर नाराजगी झलक रही है। बता दें आपको, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इनके अंदर, यानी अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि इनके अंदर औरंगजेब का भूत आ चुका है, ये लोग माफियाओं के सामने नाक रगड़ते हैं, ये वो कुत्ते की दुम है जो कि सीधी नहीं हो सकती है, और इनके जो लोग हैं, जो सपाई हैं, वो जो है दरिंदे हैं, ये बहन बेटियों के लिए इस तरीके से सोचते हैं, इनका इलाज सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार ही करेगी। और अब अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बयान दिया है, इसे साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ पे अपरोक्ष रूप से, अगर आप कहेंगे कि बयानबाजी के तौर पर देखा जा रहा है। एक जरा देखिए किस तरीके से दोनों के बीच में जुबानी जंग देखने के लिए मिला था, देखिए किस तरीके की बयानबाजी दोनों के बीच की गई थी। मंत्री ने कहा है कि सपा और अखिलेश यादव अपराधियों में भी जात और पीढ़ी ढूंढ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? अभी ताजा बयान है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। नहीं, अगर आप डिक्शनरी उठा के देख लो भाई डिक्शनरी तो आपको भी उठा के देखनी पड़ेगी। और ये सूची, ये जो जानकारी आप मुझसे ले रहे हैं, जो मुझसे कह रहे हैं, सरकार ने खुद जारी किए हैं, कई अखबारों ने खुद जारी किए हैं वो नाम, वो नंबर्स। तो जो हमारे साथी यहाँ पूछ रहे थे, बताओ उसमें पीडीए परिवार के लोगों के 60 से लेकर 70% लोगों का एनकाउंटर हुआ है कि नहीं हुआ है? और जो 42 अन्य दिखा रहे हैं आप, अगर आंकड़ा और डाटा ठीक है, तो सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर अगर किसी के हुए हैं तो पीडीए के परिवार के लोगों के ही हुए हैं। ये तो सरकार खुद दिखा रही है, ये कोई मेरे आंकड़े नहीं है। इन लोगों को जब भी
जनता जनार्दन ने शक्ति दी है, तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। आपकी ताकत से ही आपकी आस्था पर प्रहार। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार हिंदुओं को दबाने के लिए सांप्रदायिक विरोधी कानून लाने का काम कर रही थी, देश में राम सेतु को तोड़ने का कार्य कर रही थी, अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग में बाधक बन रही थी, देश के अंदर कश्मीर में उग्रवाद को पनपा रही थी, देश की सुरक्षा में सेल लगाने का काम कर रही थी, तो समाजवादी पार्टी भी तो उसी के नक्शे कदम पर चल रही थी, उसी नक्शे कदम पे चल रही थी। गुंडागिर्दी की चरम, अराजकता की चरम, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा, हर माफिया के साथ इनके रिश्ते, और समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं, और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाजवादी पार्टी, मैंने कभी किसी संत महंत सन्यासी पर जो है वो कह रहे थे कि टिप्पणी नहीं की, ये सारी बातें कह रही हैं। और योगी आदित्यनाथ भी वही बात कह रही हैं कि इनके अंदर औरंगजेब का भूत घुस गया है। ये लोग यही हैं जो माफिया के सामने गिड़गिड़ाते थे, ये लोग वही हैं जो कि कई सारे जो है मामले में बयानबाजी करते थे और फिर पीछे हट जाते थे। ये इनका इलाज जो है हमारी सरकार करेगी। और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये कहते हैं कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं है, ये सभी संतों का अपमान करते हैं, ये यही काम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं यही कहूंगा कि हमारे प्रदेश में मठाधीश मुख्यमंत्री है, जो अखिलेश यादव ने कहा था, उनसे क्या किस भाषा की उम्मीद करें, जब से बीजेपी हारी है उनकी भाषा बदल गई है। तो लगातार जुबानी जंग है दोनों के बीच। आपने सुना कि किस तरीके की बयानबाजी चल रही है। अब ताजा जो ये पोस्ट अखिलेश यादव ने किया है और जो उन्होंने बयान दिया था, अब इसमें प्रतिक्रिया आ रही है, राजनीति इसमें गर्मा गई है। सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच जुबानी हमलों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और अब सपा के मुखिया ने जो एक्स पर पोस्ट कर दिया है, ताजा पोस्ट की भाषा से पहचानिए असली साधु महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्तानंद। अखिलेश के इसी बयान पर अब बीजेपी नेताओं ने उन पर जमकर निशाना साधा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रही है, जरा एक बार खुद सुनिए। भ्रष्टाचार करेगा उसकी मुश्किल बढ़ेगी, कुछ की अभी बढ़ी है, कुछ की बाद में बढ़ेगी। अखिलेश यादव ने फिर साधु संतों को लेकर बड़ा, देखिए, वो जब संतों का अपमान करते हैं तो वो एक संत का नहीं होता, वो एक संत का होता है, पूरे समाज का अपमान होता है। जब से श्री अखिलेश यादव जी कांग्रेस के दरबारी बने हैं, तब से इस प्रकार के उल्टे सीधे वो बयान देते हैं। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के समाप्तवादी पार्टी बनने का कारण वह स्वयं बनेंगे। चुनाव भी है 10 सीटों पर, क्या कहेंगे? नहीं, उपचुनाव की तैयारी जबरदस्त है। जो कमियां रह गई थी लोकसभा के चुनाव में, उनको दूर करने का प्रयास है, अधिकतम सीटें जीतने की कोशिश। हनुमानगढ़ी का लड्डू और खुर्चन पेड़ा मशहूर हो रहा है, अब जीआई टैग मिलने वाला है, कैसे देखते हैं? ये खुशी की बात है। अयोध्या तो हर दृष्टि से पूरे संसार में महत्वपूर्ण है और अयोध्या में सब कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए। हमारी सरकार जो भी जरूरत हो वह सब मिलना चाहिए। बात हो रही है, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
तो जैसा कि आपने केशव प्रसाद मौर्य को सुना, यहाँ पर उन्होंने अखिलेश यादव की पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और वो कहते नजर आए कि सपा मुखिया अखिलेश यादव कांग्रेस के मोहरा और राहुल गांधी के दरबारी बनने के बाद से भाषा की मर्यादा भूल गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य कह रही हैं कि अखिलेश यादव बयानबाजी से केवल संपूर्ण संत समाज का ही नहीं बल्कि प्रदेश की 25 करोड़ की जनता का अपमान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उप मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट के जरिए आगे ये भी कहा कि ऐसे बयान के लिए आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए, आपकी भाषा ही सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाएगी। वहीं इस मामले को लेकर रक्षा मंत्री के बेटे और बीजेपी नेता नीरज सिंह ने भी अखिलेश यादव को आड़े हाथ लिया और बीजेपी नेता नीरज सिंह ने फेसबुक पर बकायदा पोस्ट करके लिखा कि समाजवाद का चोला ओढ़े घूम रहे जयचंद संस्कार बोल रहे हैं कौन है संत महंत। इसके अलावा लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने भी इशारों में सपा मुखिया पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी एमएलए राजेश्वर सिंह ने कहा कि जातिवाद की राजनीति लोकतंत्र के मस्तक पर सबसे बड़ा कलंक है और भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की राह में सबसे बड़ी बाधा। वहीं बीजेपी विधायक ने आगे कहा, जातिवादी की राजनीति समाज में व्यवस्था और विभाजन के बीज बोती है और इसकी जकड़न से कराते लोकतंत्र को देखकर हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आत्मा भी व्यथित हो जाती होगी। जातिवाद अशिक्षित नेताओं की सेवाकृत राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है। बीजेपी विधायक ने जातिवाद की राजनीति को एक जहर बताया। वहीं आपको बता दें कि इस मामले पर जैसा कि हमने आपको कहा कि लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है, लगातार जो है बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। तो इस मामले पर दिनेश शर्मा का भी बयान है, क्या कह रही है दिनेश शर्मा, राज्यसभा एमपी हैं, जरा सुनिए। अब देखिए, संतों का अपमान करना किसी दल का, किसी नेता का अगर यह काम हो गया होगा तो मैं समझता हूं ये दुर्भाग्य है। संत किसी भी पद पर, क्या संत को गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है क्या? संत को राजसत्ता का सहभागिता करने का अधिकार नहीं है क्या? जो धर्म को धारण करता है, जो सत्य को धारण करता है, वो सत्ता पे अगर काबिज होता है तो सत्ता का संचालन ज़्यादा अच्छा होता है। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में धर्म भी का पालन भी है और कर्म का पालन भी है और योगी जी धर्म और कर्म का समावेश करके एक अच्छा प्रशासक के रूप में पूरे देश में आज उन्होंने उत्तर प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। योगी जी और अखिलेश जी में आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे, ट्विटर पे ट्वीटबाजी चल रही, क्या इस पर कैसे देखिए, जाहिर सी बात है, कोई मुख्यमंत्री जी पर कोई टिप्पणी करेगा तो वो छपेगा। कभी कभी बहुत सारे आरोप इसलिए होते हैं कि विषय को चर्चा में लाना है और अब मैं समझता हूं कि योगी जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ में प्रदेश में काम कर रहे हैं और लोगों को तकलीफ इसी बात की है कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे कम अपराध हुए हैं, आज शिक्षा का स्तर सुधरा है, आज स्वास्थ्य का स्तर सुधरा है, सड़कें आज अच्छी हुई है। ये दर्द है लोगों का। उपचुनाव में कैसे देखते हैं? विपक्ष को लग रहा है शायद वो सबसे बड़ी हार हारेंगे। कितनी सीटें लगभग भाजपा के खाते में? मैंने कहा ना कि विपक्ष सोच रहा है कि वो कोई सीट नहीं जीत पाएगा। 2027 तो भी दूर है, लेकिन क्या तैयारियां हुई है? अभी से कार्यकर्ता मैदान में है और 2027-2022 से बड़े बहुमत से बीजेपी जीतेगी। तो जैसे कि आपने दिनेश शर्मा को सुना, उन्होंने भी अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी शायराना अंदाज में अखिलेश यादव के पोस्ट को कोट करते हुए लिखा, आधार कार्ड से पहचानिए साधु हो या व्यापारी, जिहादी भी घूमने लगे बनकर भगवाधारी। आगे वो लिखते हैं, जिहादियों को बचा रहे पहनकर टोपी लाल, और अखिलेश यादव का नाम लेकर जो है कहिए कि परोक्ष रूप से लिखते हैं कि साधुओं को गरिया रहे मुलायम के लाल। तो लगातार बयानबाजियों का दौर उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव, एक तरफ बीजेपी के नेता अब अखिलेश यादव से सार्वजनिक तौर पर अपने बयान के लिए माफी मांगने के लिए कर रही है, जिसे संतों का अपमान बताया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।